गुंडागर्दी दिखाई है अमेरिका ने अपनी। आज ईरान 10 मुल्कों से अकेला सामना कर रहा है, लेकिन कमजोर नहीं पड़ रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये हमारे कौमी रहबर हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन से हुई सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का असर भारत तक दिख रहा है। हमारे बाप का इंतकाल हुआ है। हम अपने बाप के गम में जितने गमज़दा थे उससे ज्यादा आज गमज़दा है। चूड़ियाँ उतार दी हमारी औरतों ने, अपने गहने उतार दिए हैं अपने। जिस तरह से घर में मौत होती है, हम लोग इस तरह से मौत बना रहे हैं। देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरकर मातम मना रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का सोग यहाँ इस तरह क्यों मन रहा है? इसके क्या मायने हैं? आइए इस रिपोर्ट में देश की राजधानी से इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई एक रिलीजियस लीडर के तौर पर भी मैटर करते हैं। बिल्कुल 100% मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। उन्होंने अपने छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रेप किया एप्स्टीन क्लास का जो पूरी फाइल है उसको दबाने के लिए खामेनेई साहब को मारा गया। एक से बढ़कर एक दलील, अमेरिका, इजराइल, एक से बढ़कर एक दलील, अमेरिका, इजराइल, एक से बढ़कर एक दलील। अमेरिका, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद काजिम। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, मतलब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, ये हमारे कौमी रहनुमा हमारे आयतुल्ला, इन्हें बिना वजह शहीद किया गया है। गुंडागर्दी दिखाई है अमेरिका ने अपनी, इनके ऊपर गुंडागर्दी दिखाई है। ये शांति का प्रतीक है, पूरी दुनिया के लिए शांति का प्रतीक है, और धोखे से गुंडागर्दी से इन्हें धोखे से मारा गया है। ये हमारे कौमी रहबर हैं, दुनिया में सबसे बड़े कौमी रहबर हमारे ये आयतुल्ला खामेनेई। पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर या ईरान के जो सबसे बड़े नेता थे उनकी मौत का शोक भारत में कई लोग क्यों मना रहे हैं? वो आपके लिए क्या महत्व हमारे रखते हैं? लिए ये हमारे कौमी रहबर हैं। कहाँ से? इंडिया के, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये ईरान का उनका जो वो है वो अलग है, लेकिन हमारे धार्मिक नेता हैं। सबसे धर्म की वजह से हम इनका शोक मना रहे हैं। आज शियाओं ने पूरे विश्व को यह पैगाम दिया है कि अपनी कौम के लिए, अपनी मुल्क के लिए और अपनी मिट्टी के लिए किस तरह लड़ा जाता है। आज ईरान 10 मुल्कों से अकेला सामना कर रहा है, लेकिन कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसीलिए हम लोग ये भारत में पैगाम देना चाहते हैं कि आइए आज शियाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाइए, इनके दुख में इनका साथ दीजिए, ताकि कल आप पे जुल्म हो तो शिया समुदाय आपका साथ दे। बांग्लादेश के अंदर जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो सबसे पहले शियाओं ने इसकी निंदा की थी, मुसलमानों ने भी निंदा की थी। लेकिन भारत के अंदर जो मीडिया है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगा हुआ है। कहीं पर भी जुल्म होता है किसी भी धरती पर, भारत का मुसलमान, दुनिया के मुसलमान उसकी मजम्मत करता है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से पूरी दुनिया में 9/11 के बाद से हम लोगों को बदनाम किया गया, आप इतिहास उठाकर देखिए। आतंकवाद के लिए सबसे ज़्यादा लड़ा कौन? मुसलमान। आतंकवाद में सबसे ज़्यादा मारा कौन गया? मुसलमान। और आखिर में आतंकवादी घोषित कौन हुआ? मुसलमान। तो यही तो हम बताना चाहते हैं अपने बच्चों को, पढ़िए हमारा इतिहास को, पढ़िए। हर उम्मत को, हर मजहब के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अच्छा इंसान पूरे विश्व का लीडर होता है, किसी एक समुदाय का लीडर नहीं है। मैं भी सुन्नी हूँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पर अपने शिया भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और इस उम्मीद के साथ खड़ा हूँ कि अगर आपका एक बूटी खून बहेगा तो मेरी गर्दन कटेगी। लेकिन याद रखिए, हम अपने मजहब के साथ ज़रा सा भी मतलब झुकने को तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे, आखिरी उम्मीद तक लड़ेंगे। कोई कुछ भी कर ले, हम न डरेंगे न झुकेंगे। नहीं जिंदाबाद, हम नहीं जिंदाबाद। शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई। भारत में लोग क्यों ईरान के लिए या ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का शोक मना रहे हैं? एक्चुअली आयतुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई साहब जो हैं वो शिया समुदाय के, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक शिया समुदाय आता है, उसके एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। हम लोगों के धार्मिक सबसे बड़े धार्मिक गुरु जो माने जाते हैं वो सैयद अली खामेनेई माने जाते हैं। और सैयद अली खामेनेई साहब के फरमान पे हम लोग अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे। जो उन्होंने फतवा दे दिया, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने भी शिया कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग उनके फतवे को फॉलो करते थे।
ऐसे ही हमारे सैयद अली सिस्तानी साहब हैं जो इराक़ के अंदर हैं, लेकिन खामेनाई साहब सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा दिलों पे राज करते थे, इंडियंस के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के शिया के। तो आप ये समझाना चाह रहे हैं, अगर मैं इसे आसान भाषा में दोहराऊं, कि आयतुल्ला अली खामेनी एक रिलीजियस लीडर के तौर पर भी मैटर करते हैं। बिल्कुल 100% मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि वो सिर्फ ईरान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरी शियत को रिप्रेजेंट करते थे वो। और आज की डेट में तो आप ये समझ लीजिए कि जब से फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल हमला कर रहा था, तब से उन्होंने बचाव के लिए फ़िलिस्तीन के लिए जो है वो वहाँ पर शुरू किया अपना जो डिफेंस था। तो पूरी इंसानियत, जो इंसानियत को पसंद करता है, जो ह्यूमैनिटी को पसंद करता है, वो सब लोग खामेनाई साहब को पसंद कर रहे थे, चाहे उसमें हिंदू कम्युनिटी हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, या ऑब्वियसली शिया तो उनको पसंद करता ही करता है, उनको फॉलो करता है। साथ में सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात जो हमारे साथ जुड़ी है, वो एक बहुत बड़े तबके के साथ हमारे साथ जुड़ी है। और जो सऊदी अरेबिया उसका जो इस टाइम स्टैंड है, वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं कर रहे हैं। और साथ में अहले सुन्नत भी उनकी मजम्मत कर रहा है कि इस टाइम जो यूएई गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट जो कर रही है, वो बहुत गलत कर रही है। बात रही इंडिया के अंदर, जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल जंतर मंतर में हुआ, ईरान कल्चर हाउस में हुआ, या जामिया नगर में हुआ, वो सारे पुलिस परमिशन के साथ हो रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से परमिशन है सबकी, बाकायदा पुलिस प्रोटोकॉल के साथ हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। So you're saying this is a matter of religion rather than a matter of some state or a state leader? बिल्कुल, हमें ईरान हमारे लिए काबिल एहतराम है बिल्कुल, क्योंकि हमारी मुक़द्दस जगह वहाँ पर है, हमारे 8वें इमाम का वहाँ रोज़ा है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जगहों में से एक जगह है ईरान। इराक़ भी करबला के अंदर हमारी करबला की जंग हुई, इमाम हुसैन की जंग हुई, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, नवासे रसूल को शहीद करबला में किया गया। उनका ही खानवादा ईरान के अंदर भी दफन है, जिनको हम लोग ज़ियारतें वहाँ करने जाते हैं। हमारी जो है पिलग्रिमेज जो है, जैसे यहाँ पर हिंदुओं को रामलला का जो अयोध्या में देखा जाता है, ऐसे ही हम लोगों के लिए ईरान में मशहद में, खुम में जो जगहें हैं ईरान के अंदर, वहाँ पर हमारे बहुत धार्मिक स्थल हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जगहों में से एक जगह ईरान मानी जाती है। उसके अलावा हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ आयतुल्ला खामेनाई की इसलिए ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लीडर हैं। उनके फतवे को हम लोग हिंदुस्तान में भी मानते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या और कोई भी ममालिक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आ रहा है, वो सब लोग आयतुल्ला खामेनाई का शिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखा जाता है। देखिए, ईरान का गम, ईरान अलग कंट्री हो, उसको हम नहीं भी फॉलो करें, वो कोई मसला नहीं है। बट हमारे जो रिलीजियस मतलब धर्म गुरु, पूरी दुनिया के शिया कौम के धर्म गुरु सैयद आयतुल्ला खामेनी साहब थे, उन्हीं का गम सब में है, उन्हीं का जोश और खरोश और गुस्सा उनकी शहीदी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे दिलों में। मतलब एक रूहानी बाप, एक जिस्मानी बाप होता है, एक रूहानी बाप, एक इस तरीके से हमसे जुदा हुए हैं कि एक रूहानी बाप हमसे जुदा हो। हम बहुत रो रहे हैं, हम बहुत गमज़दा हैं, हम दोबारा से यतीम हुए हैं, ऑर्फन्स हुए हैं, हमारे बाप का इंतकाल हुआ है। हम अपने बाप के गम में जितने गमज़दा थे, उससे ज़्यादा आज गमज़दा है। हमारी कौम शिया असना अशरी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आंखों से आंसू न निकले हों, और जिसके घर में कोई भी हमारे यहाँ जश्न नहीं हो रहा। हालांकि हालत रमज़ान में हम लोग बहुत लजीज ग़िज़ाएँ खाते हैं, पर हम लोगों ने कल से मज़ेदार ग़िज़ाएँ खानी बंद कर दी हैं। उनके गम में हम लोग इतने गमज़दा हैं। काले लिबास है हम लोगों के, हमारी औरतों ने चूड़ियाँ उतार दी, हमारी औरतों ने अपने गहने उतार दिए हैं अपने। जिस तरह से घर में मौत होती है, हम लोग इस तरह से मौत बना रहे हैं। कैमरा घुमा के अहमद दिखाएंगे तो यहाँ पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये राजधानी का, नेशनल कैपिटल का, दिल्ली का जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने का इलाका है, ये वो है। यहाँ पर मस्जिद के सामने लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो भी ईरान में हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज़ यहाँ पर दर्ज करवाने के लिए आए हैं। जो अमेरिका और इस्राइल ने जो मिलकर किया है, और कुछ जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, उनके समर्थन को उनको मिला है। तो इस्राइल ना 1990 से ही कोशिश कर रहा था, जब से ईरान और इराक़ का वार हुआ है,
उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ रही हैं। पहला इराक को, सदाम को उनके खिलाफ लड़ाया, उसके बाद पोस्ट 90s के बाद उन्होंने देखा है, फिर उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड भी अगर देखेंगे, कटर और इनको जो पॉलिसी थी कि वहाँ पर मिडल ईस्ट को अपने साथ करना और शिया सुन्नी जो है इनको सेक्रेटेरियन लाइन्स पे सेपरेट करना, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ वहाँ पर बनाए और ग्रेटर इसराइल की जो डिमांड है उसको पूरा करें। तो ये तो करना ही था उनको, क्योंकि उन्होंने ईरान में भी डिस्कॉर्ड करने की कोशिश की थी, अनरेस्ट करने की कोशिश की। मुसाद के एजेंट्स हैं, चाहे वो आप देखो, चाहे आप फ़लस्तीन के जो वहाँ पर लीडर्स हैं उनको वहाँ पर शहीद कर दिया गया, ईरान के टॉप लीडर्स को शहीद कर दिया गया, कमांडर्स को शहीद कर दिया गया, तो वो उसके पीछे ही पड़े हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं कि अभी तो हम देखते हैं इस्लामिक स्टेट्स भी आपस में बटे हुए हैं। आप देखिए ईरान के समर्थन में कितने कम लोग आए, उसके बाद जो अब लेबनान में हो रहा है, बहरीन में हो रहा है, UAE में हो रहा है, हर तरफ अटैक हो रहे हैं। मतलब अरब कंट्रीज़ भी दो धड़ों में बट चुकी है, एक प्रो अमेरिका एंड इजराइली और एक एंटी टू दैट है। तो इसमें भी तो कोई एकता नहीं नज़र आती। वो एकता अगर हम देखें, अमेरिका और इसराइल ने तो इतना फंड्स दिया है ताकि अरब कंट्रीज़ को आपस में लड़ाया है, शिया सुन्नी का इतना क्रिएट किया। अभी अगर हम देखेंगे, न्यूज़ भी आ रही है कि जो सऊदी हैं और इसराइल है, इन्होंने इन लॉबी ने प्रेशर डाला है अमेरिका के ऊपर, वो ईरान पे हमला करवाया। अमेरिका के जो अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, वो मिडल ईस्ट में है, तो उन्होंने इनको पनाह क्यों दे दिया है और अपना यूज़ करने क्यों दिया एक मुस्लिम कंट्रीज़ के अगेंस्ट। तो ये पहले इनका कोई भी इस्लाम से लेना देना नहीं है, ये बस अपनी सल्तनत और अपनी अय्याशी पे बने रहे हैं। अगर आप देखेंगे मिडल ईस्ट में तो ये तो होना ही है, अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पर, वो अपनी, तो पहली बात तो ये है कि जो अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पर, वो क्यों हैं अमेरिकी अड्डे वहाँ पर, वो उनके प्रोडक्शन के लिए नहीं था, वो बेसिकली ईरान का या कभी भी कोई भी कंट्री उनके अगेंस्ट अगर जाएगा तो उसके लिए था कि वो उसको पूरी तरह से घेर सके। अगर वहाँ पर अमेरिकी अड्डे ना हो तो अमेरिका इतना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कितना भी पावरफुल है अमेरिका, वो वहाँ से हमला करे। तो एयर बेस तो दे दिया है ना उन्होंने, तो ये तो जाहिर सी बात रिएक्शन तो होना है। और सुप्रीम लीडर जो थे लास्ट टाइम भी उन्होंने इनको वार्न किया था कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट इनको अपनी जो बेस है, एयर बेस हैं, वो इस्तेमाल करने दे दिया है तो इसका रिएक्शन होगा। तो उन्होंने पहले इसको वार्न किया था, तो इनको सोचना चाहिए था, तो वार्न कर दिया तो ये तो होगा ही होगा। कि जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के बारे में अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट चीज़ें बोली जा रही हैं, नेशनल मीडिया पे उनको तू तड़ाक करके बोला जा रहा है कि ख़ामनेई मारा गया, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो हमारे धार्मिक नेता भी हैं और इंडिया के साथ भी बहुत पॉलिटिकल और सोशल जो रिलेशंस थे वो इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने हमेशा एक यूनिटी को प्रमोट किया है, शिया सुन्नी को, इंसानियत को प्रमोट किया है। जब भी कहीं पे जुल्म हुआ है तो आपने आवाज़ उठाई है। इस पूरी दुनिया के अंदर तन्हा एक वाहिद ही एक इंसान है कि जहाँ पे भी अगर ये देखा है कि जुल्म हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाई है और वर्ल्ड लेवल पे आवाज़ उठाई है। तो हम उन्हीं की शहादत के सिलसिले में ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज लोगों को ये समझा सकें कि आयतुल्लाह जो ख़ामनेई साहब हैं वो कोई टेररिस्ट ग्रुप के लीडर नहीं है, वो एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है वो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इंसानियत को प्रमोट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसानियत को प्रमोट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो रिलीजन को या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं उतना गहराई से समझते, वो ये सवाल कर रहे हैं कि जो भी कुछ ईरान में हुआ उसके लिए भारत में क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत के लोगों को और ख़ास करके भारत में रहने वाले मुसलमानों को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक्चुअली मैम, अब अगर उस सिनेरियो पे आप देखेंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब जो हैं वो सिर्फ हमारे जिसे कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो हमारे धार्मिक गुरु भी हैं। हमारे जज्बात, हमारे सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं आप देखेंगे उनकी तकलीद में है। हमारे यहाँ तकलीद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी साहब हों, आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब हों, आयतुल्लाह ख़ूई साहब हों, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग देखेंगे तो उनकी तकलीद में, तकलीद हमारे यहाँ मतलब एक हम उनके फॉलोवर्स हैं। हम अपनी जो जैसे हर धर्म के अंदर एक धर्म गुरु होता है, चाहे वो आप क्रिश्चियंस में देखेंगे तो पॉप होते हैं, दूसरे अदर्स उसमें देखेंगे जैसे हिंदुओं में हमारे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे धार्मिक गुरु होते हैं, शंकराचार्य होते हैं, टाइप शंकराचार्य होते हैं। हमारे यहाँ आयतुल्लाह होते हैं, तो हम उनके फॉलोवर्स हैं, हम उनके मानने वाले हैं। तो हम उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, हम उन्हें अपने धार्मिक गुरु के हिसाब से देख रहे हैं। और धार्मिक गुरु का हमें शहीद किया गया तो उसका हमें अफसोस है और हम अपने भारत सरकार से जो है वो उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में जो अभी तक उन्होंने कहा जवाबी मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा एक निंदा करने वाली बात होती है वो तलक नहीं की है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्हें हमारे सेंटिमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग भी इस भारत के वासी हैं,
हमारे भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, हमारे वो धार्मिक गुरु हैं, हम उन्हें पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं देख रहे हैं। हम उन्हें ये नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ क्या उनके रिलेशन थे। ठीक है, अमेरिका के साथ उनके इंडिया के किस तरह के अच्छे रिलेशन है, ख़राब रिलेशन है, वही कल हमारे धार्मिक गुरु हैं और हम उसी सिनेरियो पे अपनी बात कर रहे हैं। अपने धर्म गुरु की शहादत का जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे करने के लिए है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। भाई ने जैसा भी बताया कि कोई अच्छाई का साथ देता है, कोई बुराई का साथ देता है। तो पूरी दुनिया जानती है और जान रही है, इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है कि हर कोई जानने लगा है कि ट्रंप और नेतन्याहू, यूएसए और इजराइल, ये हमेशा जुल्म और अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। ईरान हमेशा से मजलूमों के साथ रहा है। आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान की 40 नर्सें फंसी थीं तो सबसे पहले ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी साहब ने उन नर्सों को बचाया था। तो हिंदुस्तान से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है ईरान का। शिया कम्युनिटी और ईरान हमेशा से हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छी गहरी दोस्ती रही है। तो ये तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि कोई खुशी मनाता है, कोई गम मनाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जब करबला में शहीद किया गया तो बहुत लोग खुशी मना रहे थे कि इस्लाम ख़त्म हो गया, शहीद ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं एक भारतीय होने के नाते मैं सबसे पहले अपने देश के साथ रहूँगा, जो मेरे देश का स्टैंड रहेगा। मैं मोदी गवर्नमेंट से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मोदी जी, हमारा आपका रिश्ता ईरान के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है। खामनेई साहब के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा। अडवाणी जी का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। अडवाणी जी ने हमेशा इसराइल के अपोज कहा। आपने देखा होगा वाजपेयी जी ने हमेशा से हर चीज़ को इसराइल के अगेंस्ट कहा। तो मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि एक अपना स्टैंड लें और मजलूमों की हिमायत में आएँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे इंशाल्लाह जल्दी स्टैंड लेगी। और हिंदुस्तानी होने के नाते मैं इस चीज़ पे यही कहना चाहूँगा। There must be some condolence messages जाने चाहिए सरकार की तरफ से। हमारे जो सबसे पहला उनसे एक प्रोटेस्ट ये है कि आप आयतुल्लाह खामनेई से खुद इन पर्सन मिल चुके हैं। अगर वो आतंकवादी थे तो फिर आप मिलने क्यों गए पहला, और अब उनकी मौत हो गई है तो सरकार क्या इतनी विफल है कि वो वहाँ पे कंडोलेंस मैसेज तो नहीं दे सकती। हम उनको अपने देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सारी उनकी पोजीशन के लिए उनके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारी कौम के लिए देयर इज़ नॉट अ सिंगल कंडोलेंस मैसेज वहाँ पे दिया गया है कि इस मौत का खेद है और ये बहुत गलत हुआ है। ये तो इंसानियत के नाम पे एकदम जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और एक अच्छा खासा खित्ता जो कि आयतुल्लाह खामनेई से जुड़ा हुआ है, आप उनकी मौत पे कोई मैसेज नहीं किया आपने। ये बहुत गलत अप्रोच है, ये बहुत गलत अप्रोच। हमारे यहाँ कोई कंट्री में किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए निज़ाम है तो कोई दूसरी कंट्री आगे उसको चेंज करने के लिए हमें थोड़ी बात कर देता है। उनके लॉ एंड ऑर्डर है और उन्हें किसी, आप एक ऐसे आदमी को बताइए कि जो बहुत अच्छा था और उसको उन लोगों ने लटका दिया। देयर इज नॉट अ सिंगल मैन। उसकी आप बताइए, एक आदमी आप लेकर के आ जाइए। बट देयर वर वुमेन हु डिडंट वांट टू कवर देयर हेड्स, और उनके खिलाफ तो ऐसे कानून आए। और मतलब मैं मुझे पता है कि ये कोई सही समय नहीं है ये सवाल करने का, और ऑब्वियसली कोई अगर एक पॉलिटिकल लीडर अपने कंट्री में कुछ गलत कर रहा है तो वो उसके कंट्री के लोग तय करेंगे, वहाँ की आवाम तय करेगी कि उनको कैसे सत्ता से हटाना है, रादर देन कोई और कंट्री आकर उस पर अटैक करे। बट व्हाट आई जस्ट वांट टू से हियर इज, आप शायद जिस तरह खामेनी साहब को देखते हैं, हर कोई उस तरह रिलीजियस फिगर की तरह नहीं देखता, वो पॉलिटिकल फिगर भी थे ना। आप, क्योंकि आप जानते हैं ईरान एक मुस्लिम स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे कानून जो भी शरा शरीयत के हिसाब से वो हैं। अगर वहाँ पे कोई आपसे कह रहा है कि आप स्कार्फ डालें अपने सर पे, तो इससे किसी को, वहाँ पे पायलट्स आपको दिखेंगे, वहाँ आपको साइंटिस्ट दिखेंगे, वहाँ पे लोग गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, औरतें, बच्चे, जो भी महिलाएं हैं वो सब गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उस पर उन पर कोई जुल्म नहीं है। ये एक आपका वेस्टर्न लॉबी है जो उनको दिखा रहा है कि आप ये बताइए कि जब इंसान पैदा हुआ था तो वो नंगा ही आया था इस दुनिया में, जब उसको अकल आई तो उन्होंने कपड़े पहनने शुरू किए, आप करेंगे नहीं कपड़े उतार दो। ये कैसा लॉजिक है? हर कंट्री का एक निज़ाम है, उस निज़ाम से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप ये जो लॉजिक दे रहे हैं, अब अगर मतलब ये फिर बातचीत अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन सिर्फ लड़कियों को ही क्यों सिर ढकने कहा जाए? लड़के भी सिर ढक सकते हैं। और कुछ चीज़ें, मतलब अब अगर आप बुर्के का इतिहास देखेंगे तो वो आया कहाँ से था, डस्ट के अगेंस्ट, और वो पर्दे की प्रथा कहाँ से आई थी। और आज अगर कुछ महिलाएं नहीं चाहती है वो करना, तो उनको फांसी पर चढ़ा देना जैसी एक्सट्रीम सजा भी तो कहीं से जस्टिफाइड नहीं हो सकती ना। ये उसी तरह हो गया कि आप अपने किसी सिख भाई को कह रहे हैं कि आप टर्बन मत लगाइए,
नहीं, लेकिन अगर एक सिख भाई खुद कह रहा है, एक सिख भाई खुद कह रहा है कि मेरे को नहीं लगाना, उसको नहीं, लेकिन अगर ना लगाने पर फांसी की सजा दे दी जाए तो? बट ईरान में अगर आप लॉ देखें वहाँ का, तो ईरान में हिजाब मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है हिजाब, ये सिर्फ बाई चॉइस है। अभी आप देखें फुटबॉल के मैच होते हैं ईरान में, कितनी सारी लेडीज जाती हैं, कोई वहाँ कितनी बाल खोले हुए रहते हैं, किसी को फांसी लगी अभी तक। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत सी महिला, इफ यू हैव अ सिंगल न्यूज़ अबाउट दैट अ वुमन इस स्टेज तक पहुँचने के लिए भी वहाँ की महिलाओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत लंबी लड़ाई हुई। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अपनी जानकारी को चेंज कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हिजाब बाय चॉइस है, अगर आप करना है आप कीजिएगा, और नहीं करना चाहते नहीं ना कीजिएगा। ये प्रोपेगेंडा था, ये सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा था। वेस्टर्न मीडिया का आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली भी उनके कोई क्रिटिसिज्म नहीं थे या उनके खिलाफ कोई ऐसी बातें नहीं थी, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, डेमोक्रेसी है तो सब जगह होता है, कुछ लोग होते हैं, अगर वो 2-4% कुछ लोग हैं, वो भी आप कह दीजिएगा वो भी मोसाद के एजेंट है, जिन्होंने वहाँ जाके जो अभी पिछले दिनों आप जिनकी आप बात कर रही है कि विद्रोह फैलाया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात की, वो सिर्फ बहुत चंद लोग हैं जो कि पेड़ हैं जो पकड़े जा रहे हैं, जो आजकल जिनको पकड़ के मारा जा रहा था और जो खत्म कर दिया गया था विदिन 2 or 3 days। दैट्स इट, कुछ नहीं था वो। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि खामनेई साहब को मारने का मकसद सिर्फ एक यही है कि उन्होंने अपने छोटी छोटी बच्चों के साथ जो रेप किया एप्स्टीन क्लास का जो पूरी फाइल है उसको दबाने के लिए खामनेई साहब को मारा गया, जो सिर्फ पूरी दुनिया में एक वाहिद बंदा खामनेई जो इस रिजीम के खिलाफ, इस क्लास के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने तो पहले भी कहा था कि आप अनकंडीशनल सरेंडर कर दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा से उन छोटी छोटी बच्चियों के खिलाफ जो उन्होंने हरकतें की, उनके हक में आवाज़ उठाते रहे, तो उन्होंने उनको धोखे से रोज़े की हालत में मार दिया। ईरान अमेरिकन बेसिस पर हमला कर रहा, उन्होंने अभी फ़िलहाल जो हमला किया तो ईरान के एक स्कूल पे हमला किया जहाँ 160 लड़कियाँ मार दी गई। छोटे बच्चे, इसके बारे में कोई ह्यू क्राई नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। बस यही बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी देश था, हमने उनको उड़ा दिया। ये तो जुल्म है एकदम। एक कंट्री जो बात कर रही है उस सिलसिले में कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप उसी को कर रहे हो, चारों से हर तरफ ब्लैकमेल कर रहे हैं, गुंडागर्दी जिसे कहते हैं, गुंडागर्दी हो रही है। हम आपको ये नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? आज ईरान 40 साल से ये चीज़ें झेल रहा है। ईरान में आज को ये पहली शहादत नहीं हो गई, लाखों लोगों को शहीद कर दिया, लाखों लोग शहीद हुए ईरान के लिए। गाज़ा में इतने लाखों लोग मार दिए गए, चाहे वो हम आज कहीं सड़क पे भी निकलते हैं, अगर कोई जानवर भी मरा पड़ा होता तो उसे हटाते हैं साइड से। लाखों बच्चे मार के बमबारी में मार दिए गए, कोई क्यों नहीं बोला? क्या अब आज इंसानियत जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही लोगों के अंदर से? और जहाँ तक कि ये जो आज ही न्यूज़ में देख रहा था कि ये चल रहा कि ईरान जो है 11 मुल्कों पर हमले कर रहा। ईरान 11 मुल्कों पर हमले नहीं कर रहा, ईरान अमेरिकी बेसिस पे हमला कर रहा। ईरान जहाँ ट्रम्प की संपत्तियाँ हैं, नेतन्याहू की संपत्तियाँ हैं, जहाँ ये कातिल बैठे हुए हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहा है। और इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है भगवान पर, अल्लाह पर, कि इंशाल्लाह ये सब जालिमीन में से नाबूद होंगे। मैं चाहती हूँ कि जब बात मुल्कों की हो, जब बात दुश्मनियों की हो, जब बात इसकी हो कि फलाने देश के संपत्ति पर हमला कर रहा है, तो केवल और केवल संपत्ति का नुकसान हो, इंसानी जान का नुकसान ना हो। वॉर की कीमत क्या होती है ये शायद उन्हीं लोगों को समझ में आता है जो वॉर के फोरफ्रंट्स पे खड़े होते हैं। बहुत वॉर तो कवर नहीं की मैंने, लेकिन मैं अब भी जब याद करती हूँ, आज से साल भर पहले जब मैं पुंछ में मौजूद थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पर मिसाइलें आ रही थी पाकिस्तान की तरफ से, तो पुंछ के लोगों का जो हाल था वो हाल मैंने करीब से देखा, मुझे करीब से उसे जानने का, ऑब्जर्व करने का मौका मिला। और पाकिस्तान जैसा देश ये दावा कर सकता है कि वो भारत में जो आर्मी बेसिस थे उसको टारगेट कर रहा था, लेकिन टारगेट हमेशा टारगेट पर जाकर हिट करे ऐसा होता नहीं है। इस वॉर में इन सब चीज़ों में अगर किसी का नुकसान होता है तो वो इंसानी जानें हैं, वो चाहे किसी भी देश की हो, वो चाहे ईरान की हो, वो चाहे जहाँ पे अमेरिका के बेसिस है उन देशों की बात हो, चाहे वो गजा की बात हो, चाहे वो इजराइल की बात हो। अंत में मरता आम आदमी है, अंत में जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो एक आम आदमी की जान का है, इंसानियत का है। तो इस उम्मीद के साथ कि ये दुनिया
अमन, चैन, शांति और एकता की तरफ बढ़ेगी। ये बातचीत मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। यहाँ आने का मकसद ये था, ये समझना था कि जो भी कुछ अरब कंट्रीज़ में, दुनिया में, ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में हो रहा है, उसका भारत पर क्या असर है, भारत में लोग सड़कों पर क्यों उतर कर आए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे ज़रा तसल्ली बख्श बात करके समझा जाए। इस बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया था मेरे साथी अहमद ने, लाइट पकड़ी थी मेरे साथी राजू ने। मैं सोनल हूँ, आपसे फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, किसी और हकीकत के साथ। शुक्रिया।